सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। शायद उसके घर में घड़ियाल नहीं है। हेलो हेलो, अरे मारा बाप, ये टाइम को मेरे को उठाया, जरा हेलो करके बात तो करो। हेलो, कौन मांगता है? तुम है? सिर्फ तुम है? सिर्फ तुमसे बात करनी है। हाँ, पर तो तुम कौन बोलता है? तुम मुझे अपना दोस्त हमदर्द कुछ भी समझ सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं है, बोलेगा तो मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ, एकदम अकेला, और मेरा ये अकेलापन तुम दूर कर सकते हो, सिर्फ तुम। अरे भाई, तुम क्या बोलता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ बॉस। तुम मुझे जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। अरे भाई, अगर मैं जानता हूँ तो तुम्हारा नाम बताओ ना। गोल 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 क्या बात करता है तुम? जल्दी। शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। मुझसे बात करो। क्या मजाक करने का टाइम है? मस्ती करने का होगा ना तो मेरा फोन रखो और किसी और को नंबर घुमाओ, समझा? हाँ, मेरे को सोने दो। नहीं, तुम सोगे नहीं, बात करोगे मुझसे। अरे, तुम्हारा का दिमाग खसक गया है क्या? तुम फोन रख दो, नहीं तो मैं रखता हूँ। फोन रखना मत, कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या चाहते क्या हो मुझसे बॉस? मैं चाहता हूं कि मैं अब जो करने जा रहा हूं, तुम उसकी इकलौते गवाह बनो। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो देखो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। हेलो 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 हेलो, तुम क्या करते हैं? हेलो हेलो। मजा आया दारू वाला? अब मैं तुमसे इसी तरह अपना अकेलापन बांटता रहूंगा। देखो भाई, हेलो हेलो, फोन रख दिया उसने। फोन मुझे दे दो। हेलो, उठाओ नहीं भाई। हाँ, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं दारू वाला बियर बार में से बोलता हूँ। मैडम प्लीज आप डिसाइड कीजिए और मुझे कहिए कि आप मेरा कंप्लेन नोट करने वाली है क्या नहीं। देखिए, मैं आपके साथ आधी रात को इधर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ। प्लीज गिव मी अ रिप्लाई। मिस्टर दारूवाला, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। ये सिर्फ एक कहानी है। कहानी? यू मीन टू से स्टोरी? इधर मैडम मुझे हार्ट अटैक होने की तैयारी है और आपको ये कहानी लगती है? एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुझे अब तक 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, और अगर तीसरा आएगा ना तो मैं तो सीधा खुदाई जी के वहां पहुंच जाऊंगा। मैडम, वो आदमी वो लड़की को टॉर्चर करता है, उसको मर्डर करता है, उसकी चीखने की आवाज मेरे को सुनाई देती है टेलीफोन के ऊपर, और आप कहती है कि ये कहानी है। देखिए मैडम, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। यस, यू टेक माई कंप्लेंट। मिस्टर दारूवाला, आप अपने आप को संभालिए। किसी ने आपके साथ बहुत ही बेहुदा मजाक किया है। हो सकता है किसी शरारती लड़के ने टेलीफोन डायरेक्टरी से आपका नंबर निकालकर आपको फोन किया हो, और रही उस लड़की के चीखने की और गोली की आवाज, हो सकता है वो किसी फिल्म के सीक्वेंस का साउंड हो। मिस्टर दारूवाला, इस पुलिस स्टेशन में ऐसे दिन रात फोन आते ही रहते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैडम, मैं तो आराम करना चाहता हूँ, लेकिन आराम मिलता है कहाँ पे? आप कहती है कि ये किसी शरारती का काम है ना, लेकिन वो शरारती मुझसे ही शरारत क्यों करता है? उसने मुझे क्यों सिलेक्ट किया है? जस्ट फाइंड आउट ना, दैट इज योर जॉब। मिस्टर दारूवाला, आप अपने घर जाइए, समझे? ठीक है, मैं जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये शरारती रहे, कहाँ नहीं रहे, हकीकत नहीं बने। अगर हुआ ना मैडम तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल।
हेलो, एसआई शीना रानी हियर। मैडम मैं कांस्टेबल जादव बोलता हूँ। बापू गार्डन में एक लड़की की लाश मिली है। क्या? लड़की की लाश? ओके ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सब इंस्पेक्टर शीला, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की मौत कुछ घंटे पहले ही हुई है। कत्ल करने से पहले इसे काफी टॉर्चर किया गया है। इसके मुंह पर मार के निशान है और हाथों पर रस्सी के बंधे होने के निशान। लेकिन इसकी मौत टॉर्चर होने से नहीं हुई है, बल्कि पिस्तौल की गोली से हुई है, और वो गोली काफी नजदीक से चलाई गई है। लेकिन सर, हमारे पुलिस स्टेशन में किसी लड़की के गायब होने की या किडनैपिंग की कोई रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। मुझे तो ये प्री प्लान मर्डर लगता है। कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसके बारे में मिस्टर दारूवाला रिपोर्ट लिखवाने आए थे? तुम किस दारू वाले की बात कर रही हो? इस लड़की की मौत की खबर मिली उसके कुछ देर पहले एक आदमी मिस्टर दारूवाला पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। रात को टेलीफोन का घंटी सताता है और दिन में दरवाजे का घंटी। अभी तो हमको घंटी का आवाज से ही डर लगने लगा है। कौन जाने कौन हो सर। ओ मैडम, आप इधर कैसे? मिस्टर दारूवाला, हमें कल रात को एक लड़की की लाश मिली है जिसे कातिल ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके गोली से मार दिया है। गोली? ओह माय गॉड, यानी कि वो छोकरी को उसने मार डाला। मैडम, हम आपको बोला तभी आप बोला कि हम स्टोरी बनाता है, और वो उसने तो साले ने बेचारी को खत्म ही कर दिया। लेकिन अभी आप इधर काहे को आई है? मिस्टर दारूवाला, हमें उस लड़की के कातिल की तलाश है। हो सकता है वो आपको दोबारा फोन करे, इसलिए हमने आपके घर के और बार के सारे फोन टेप करवा रहे हैं। अगर वो आपको फोन करे तो आप उसे बातों में उलझा के रखिएगा ताकि हम उसका नंबर ट्रेस कर सकें। मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि उस शैतान का फोन જ नहीं आए। मिस्टर दारूवाला, मैंने आपसे क्या कहा था, याद है ना? हाँ, मुझे मालूम है। जितना हो सके उतना लंबा टाइम तक उसके साथ मीठा मीठा बात करने का ना। ओके, हैव अ नाइस डे। सुबह सुबह इतना बैड न्यूज दिया और बोलती है कि हैव अ नाइस डे। तो खुदा जी, ये गले में क्या मुसीबत डाला तुमने। मेरे को अगर ऊपर बुलाना नहीं चाहता है तो ये फोन बजने ही नहीं देना। मेरे को तो बहुत डर लगता है। लेकिन हाँ खरा, डर का सबसे अच्छा दवा है दारू। और मैं मिस्टर दारू वाला बाप जन्म में कभी दारू को पिया ही नहीं, लेकिन आज तो पीना ही पड़ेगा। टेलीफोन काय को खरीदा? मुझे क्या मालूम था कि 3000 रुपए देकर मैं शैतान को खरीद रहा हूँ। अरे बंद हो जानी, बंद हो जानी। अरे भाई चुप हो जाना। हेलो हेलो हेलो। मैं बोल रहा हूँ दारू वाला। तुम? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अकेलापन सिर्फ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अपने और मेरे बीच पुलिस को शामिल क्यों किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम घड़ी घड़ी फोन करके मेरे को काय को परेशान करते हो बस। देखो, तुम सुनो ज्यादा, बोलो कम। मैं जानता हूँ इस वक्त मेरा फोन पुलिस टेप कर रही है, बट आई डोंट केयर। डोंट केयर? सब कुछ जानता है। जो लेडी इंस्पेक्टर तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर पहले आई थी, वो बहुत खूबसूरत है। उसका पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का क्या काम? ये के भूत प्रेत, ये तो सब कुछ जानता है। सुन रहे हो या नहीं? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ। मैं तुम्हें एक और तोहफा देने जा रहा हूँ, इसके भी अकेले गवाह तुम होंगे। देखो देखो, तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। देखो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। देखो, मुझे छोड़ दो तुम, वरना कुत्ते की मौत मारा जाओगे।
देखो तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते। देखो मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। माय गॉड, गोली मारी उसने। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मजा आया दारू वाला? कैसा लगा मेरा दूसरा तोहफा? अभी तो तुम्हें ऐसे कई और तोहफे दूंगा मैं, पर यकीनन अब तुम मुझसे मिलने को बेचैन हो गए होगे, और मैं तुम्हारी ये बेचैनी आज रात को ही दूर कर दूंगा। आज रात ठीक 11:30 बजे मैं तुम्हारे बियर बार पर आऊंगा, 2 बियर खरीदूंगा और बाएं हाथ से तुम्हें 500 का नोट दूंगा। यही मेरी पहचान है। तो आज रात मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय। मैं तुम्हें एक और तोहफा देने जा रहा हूं, इसके भी अकेले गवाह तुम होंगे। देखो देखो तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। देखो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। देखो मुझे छोड़ दो तुम, वरना कुत्ते की मौत मारा जाओगे। देखो देखो तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। कानून के हाथ से देखो देखो तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगे। कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते। सर देखिए सर, ये शैतान मुझे खत्म कर डालेगा सर। मुझे बहुत डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर, प्लीज हेल्प मी। आई डोंट वांट टू डाई। ही विल फिनिश मी सर। मिस्टर दारू वाला, घबराइए मत। इंस्पेक्टर जादव, कातिल ने जहां से फोन किया था वहां से कुछ भी नहीं मिला? नहीं कर्नल, हम उस नंबर का पता लगाकर उस तक नहीं पहुंच सके। कर्नल, उसे पता था कि उसका फोन टैप हो रहा है, इसलिए उसने प्रीपेड सिम कार्ड से फोन किया था। हमें तो अभी सब इंस्पेक्टर शीला राणे की लाश भी नहीं मिली है। पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर चुकी। उसकी रिकॉर्ड हुई आवाज से तो ऐसे लगता है कि उसने सब इंस्पेक्टर शीला राणे को गोली मार दी है। लगता है कातिल बहुत चालाक है। राजा मिस्टर दारूवाला, क्या आपका ऐसा कोई दोस्त या दुश्मन है जो ऐसे हरकत कर सके? नहीं सर, मेरा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। अरे सर, मैंने कभी जिंदगी में आवाज उठा के किसके साथ बात नहीं किया। और भला कोई दोस्त ऐसा फालतू हरकत काय को करेगा? देखिए मिस्टर दारूवाला, कभी कभी दोस्त भी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हो सकता है कोई दोस्ती का मुखौटा पहन आपका करीबी दोस्ती आपका दुश्मन बन बैठा हो। एनीवे, आप अपने घर में अकेले रहते हैं? हाँ सर, मैं अकेला हूँ, टोटली अकेला। इसलिए तो मेरे को डर लगता है सर। और आपको तो मालूम है, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, ऑपरेशन भी किया है सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर दारूवाला, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू कितनी होगी? मेरी प्रॉपर्टी सर, ये आप लोगों के अंदर ही रखना, बात बाहर नहीं जाया। मेरा जो बंगला है और अटैच बियर बार है ना, कुल मिला के 9 से 10 करोड़ का तो प्रॉपर्टी होगा सर। 9-10 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। सर, ये जो टेलीफोन वाला मेरे को परेशान करता है, उसको मेरा प्रॉपर्टी से क्या मतलब? मतलब हो सकता है मिस्टर दारूवाला, मतलब हो सकता है किसी की नजरों में आपकी ये प्रॉपर्टी खटक रही हो और वो आपको डरा डरा कर हार्ट अटैक देना चाहता हो। वो जानता हो कि आप डरपोक हैं और दिल के मरीज भी, और इस तरह से आपको मारकर वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो। लेकिन कर्नल, वो बेगुनाह लड़कियों का कत्ल क्यों कर रहा है? मुझे तो वो जुनूनी कातिल लगता है।
कोई सरफिरा है वो जो लड़कियों का कत्ल करता है और बार बार वो दर्दनाक हादसा इन्हें सुनाता है। और वो हादसा सुनाने के लिए उसने इन्हें इसलिए चुन लिया कि उन लड़के के कत्ल से ज्यादा उसके लिए इन्हें डराना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो फोन पर से इन्हें डरा डरा कर मार डालना चाहता है। और मुझे शक है कि वो इनके घर के आसपास ही कह रहता है और इनकी हर हरकत पर नजर रखता है। और इसलिए उस दिन जब सब इंस्पेक्टर शीला इनसे मिलकर इनके घर से बाहर निकली तो उसने शीला को अगवा कर लिया और इन्हें तुरंत फोन कर दिया। यस सर, आप करेक्ट बोल रहे हैं सर। यहाँ से इंस्पेक्टर गई और ताबड़तोब उसका फोन आ गया सर। वो शैतान मेरे आसपास ही रहता है सर। मेरे को तो बहुत डर लगता है सर, वो मुझे मार डालेगा सर। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी सर। मिस्टर दारूवाला, इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा। आज रात आपको आपकी बियर बार पर उसका इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपके आसपास, और अगर वो आया तो हमसे बचकर नहीं जाएगा।